एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम ओनली में। जैसे कि आप सभी को पता है, बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जो कि है 17 नवंबर को। इस वीडियो के माध्यम से मैं बनाने वाली हूँ 50 डेज स्ट्रैटेजी चैलेंज, जो कि स्टार्ट होने वाला है 18 सितंबर को। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाली हूँ कि कैसे एक गवर्नमेंट जॉब आप हासिल कर सकते हो किसी भी जॉब में रहते हुए ही। जैसे कि आप देख सकते हो कि बीपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 17 नवंबर 2024 को 70वें बीपीएससी का एग्ज़ाम हो सकता है, तो अभी से ही तैयार हो जाइए। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि इस बार कोई छोटे मोटे पदों को लेके 70वें बीपीएससी नहीं होने वाले। यहाँ पे करीबन 1700 से भी ज़्यादा पदों की भर्ती के लिए बताया जा रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो मे भी 1700 से ज़्यादा का ये वैकेंसी आ सकती है। इसीलिए अभी से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। एज यू कैन सी, एग्ज़ाम जो है वो 17 नवंबर को होने वाला है। तो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी एक खुद की गोल, एक स्ट्रैटेजी बना रखी है। इसमें इस स्ट्रैटेजी के माध्यम से मैं सबसे पहले जो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं उसको पहले कवर करूँगी, फिर उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूँगी। और हाँ, यहाँ पे जो वीडियो का माध्यम ये नहीं है कि सिर्फ हमें रीड करना है, रिवाइज करना है, हमें हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना और बेटर परफॉर्म करना है। अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैं सबसे पहले कवर करूँगी हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट को, डेली रिवीजन थ्रू शॉर्ट नोट्स। अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया है तो प्लीज़ अभी से ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज टाइम बहुत कम है। और पर डे मैं क्या करूँगी, 25 to 30 क्वेश्चन जो है वो बनाऊंगी। जितनी भी टेस्ट सीरीज आई हैं वो आप सभी के साथ में शेयर करूंगी। उसके साथ हम टेस्ट सीरीज भी लगाएंगे, साथ ही साथ वीकली रिवाइज करेंगे, बिकॉज रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज नहीं करते हो तो एग्ज़ाम में आप बेटर परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। अगर मेरी स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो मैंने अपना एक खुद का स्केड्यूल बना रखा है। अगर आप सभी ने बना रखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बनाया है तो प्लीज़ मेरे साथ आके आप सेम टू सेम रिवाइज कीजिए, सेम टू सेम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। बिकॉज जो भी सोशल मीडिया के थ्रू एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बेटर और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइज। यहाँ पे मैं लर्निंग रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा नहीं रखने वाली हूँ। जो भी मेरे लर्निंग रिसोर्सेज है वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। प्लस जो भी नोट्स बनाऊँगी मैं उसे रिवाइज करूँगी और थ्रू एमसीक्यूज़ में प्रैक्टिस करूँगी, प्लस पीवाईक्यू को भी मैं प्रैक्टिस करूँगी, बिकॉज पीवाईक्यू हमें एक सही गाइडलाइंस देता है कि हमें कैसे क्या कितना पढ़ना है। साथ ही साथ जो डेली टास्क होगा उसको भी मैं रिवाइज करूँगी एंड टाइम पे। अगर बात करूँ मेरी स्ट्रैटेजी की, तो मैंने पूरे अपने दिन के स्लॉट को 3 पार्ट में बांट रखा है। फर्स्ट जो है वो 9 AM to 1 PM है, सेकंड 3 PM to 6 PM, एंड थर्ड जो मेरा है वो 9 PM to 11:30 PM का मैंने बना रखा, बिकॉज जॉब के साथ साथ मुझे थोड़े टाइम और भी चाहिए कि हाँ मैं जॉब भी कर सकूँ और पढ़ाई भी कर सकूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप देखोगे मैंने गैप रखा है कुछ टाइम्स का, जिस टाइम पे मैं जॉब अपना करूँगी, बिकॉज मैं एज अ फ्रीलांसर भी वर्क कर रही हूँ, तो साथ ही साथ मुझे पढ़ाई भी करना है, मुझे बीपीएससी भी क्रैक करना है। तो इसके लिए जो मॉर्निंग की स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने जो जितने भी हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसे रखा है। जैसे कि हिस्ट्री देखा गया है कि हिस्ट्री में 15 to 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं। जनरल साइंस से भी 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्पेशली बायोलॉजी पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगी, बिकॉज बायोलॉजी से ही आप देखोगे 10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। अगर बिहार स्पेशल की बात करूँ तो उसमें भी 25 to 30 क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर की बात करूँ तो नेशनल इंटरनेशनल दोनों करंट अफेयर को यहाँ हमें पढ़ना होगा, जिससे कि 25 to 30 क्वेश्चंस हमारे आते ही आते हैं। नाउ ये मैंने आफ्टरनून के टाइम पे क्यों रखा है, बिकॉज समहाउ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा माइंड होच-पोच हो जाता है, हमें उस टाइम बुक पढ़ने की आदत नहीं होती। तो उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, लाइव वीडियोस किसी के भी देख सकते हैं, किसी के भी मैगजीन पढ़ सकते हैं, जितने भी करंट अफेयर मार्केट में अवेलेबल है उसे हम पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो है ये दिन का स्केड्यूल रखा है। नाउ नाइट में जो है मैं वैसे सब्जेक्ट को पढ़ूंगी जो कि लेस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जैसे कि पॉलिटी
पॉलिटी में 8 to 10 क्वेश्चंस पूछा गया, ज्योग्राफी में 8 to 10 क्वेश्चन, समहाउ कभी 12-15 क्वेश्चंस भी देखा गया, इकोनॉमिक में भी 10 to 12 क्वेश्चंस देखे गए, एंड मैथ में फिक्स क्वेश्चंस है। तो ऐसे मैंने अपनी कंप्लीट स्ट्रैटेजी बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं बनाया तो आज के आज अपनी स्ट्रैटेजी, अपने स्केड्यूल बना लीजिए और स्केड्यूल के ही साथ साथ चलिए। लास्टली मैं यही कहूँगी कि इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, बहुत बम्पर वैकेंसी आई है, तो इसे मिस आउट मत कीजिए और प्लीज़ अभी से ही लग जाइए बीपीएससी के लिए। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू एंड माय बेस्ट विशेस फॉर यू। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। थैंक यू एंड माय बेस्ट विशेस फॉर यू।